अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर रुजू कर लिया है। सदर मुमलिकत ने दरखास्तों की समाअत दोबारा करने के लिए नई दरखास्त दायर कर दी। सदर मुमलिकत ने यह दरखास्त अज खुद नोटिस के दायरे इख्तियार में रहते हुए दायर की है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त में जस्टिस फाइज ईसा को फरीक बनाया गया है। अमन अमान सूबाई मसला है। वजारत दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कराची में। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नई दरख्वास्तों पर एतराज़ात आए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई दरख्वास्तें एतराज़ के साथ वापस कर दी हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि एक केस में 2 मरतबा नजर सानी नहीं हो सकती। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ इस्लामाबाद अबरार सूरी से। जी अबरार, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून और एखतियार शहजाद अकबर की जानिब से दायर दरखास्तों पर एतराज़ लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ के बाद वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस के ने यह एतराज़ किया कि एक केस में दोबारा नज़रसानी नहीं की जा सकती, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस एतराज़ के खिलाफ 30 रोज में इन चैम्बर अपील फाइल करेगी। जबकि आज सदर मुमलिकत समेत वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून और एखतियार शहजाद अकबर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी नजरसानी की, जबकि सदर मुमलिकत ने 70 सवाल पर मुश्तमिल अपनी दरख्वास्त दायर की और उसमें कहा था कि नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद भी आज को नोटिस से दायरे इख्तियार पर समाअत की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल्स के लिए अबरार हुसैन। हल्फ उठाते ही साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मुतहरिक हो गए। हल्फ उठाते ही सीनियर लीगी रहनुमा की रिहाइश गाह पर पहुँच गए। सरदार अयाज सादिक की जानिब से चौधरी निसार के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद से। मियाँ शुएब अहमद, अपडेट कीजिएगा। 3 साल बाद हलफ उठाया और हलफ उठाते ही सियासत में भी मुतहर्रिक हो गए। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर दाखिला जो सीनियर सियासतदान चौधरी निसार अली खान ने तकरीबन 3 साल अरसे के बाद जो पंजाब असम्बली का हलफ उठाया और उसके बाद जो लाहौर में इस वक्त वो अपनी मसरूफियात, जिसमें वो चौधरी निसार अली खान जो सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक उनके घर गए हैं और सरदार अयाज सादिक की जानिब से उनकी एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकात हुई है जिसमें मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। और इस वक्त जो चौधरी निसार अली खान जो है वो अपना तिबी मुआयना करवाने के बाद फिर दोबारा सरदार अयाज सादिक के घर मौजूद हैं, जहाँ दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात भी जारी है। और इसके साथ साथ जो हमारे ज़राए बताते हैं कि चौधरी निसार के साथ जो सरदार अयाज सादिक और इनकी दीगर जो फैमिली के मेंबर हैं और दीगर जो करीबी साथी हैं उनकी भी मुलाकात हुई है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जी, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जारी है। मियाँ शुएब अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी इकबाल गुज्जर असम्बली की सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू के एहलकार चौधरी इकबाल गुज्जर को लेकर अस्पताल रवाना हो गए। रुकने पंजाब असम्बली चौधरी इकबाल गुज्जर चक्कर आने पर गिरे। चौधरी इकबाल गुज्जर गुजरावाला से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोनों भाइयों में पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी के मामले पर बातचीत हुई और नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की खुलकर हिमायत कर दी। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि शोकॉज़ का जवाब तक दोनों जमातों की PDM में वापसी मुश्किल है। शहबाज शरीफ ने जज्बाती बयानात को अपोजिशन के लिए नुकसानदेह करार देते हुए कहा कि जज्बात से ज़्यादा बाहमी इत्तेहाद और एतमाद की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी का मामला PDM सरबराही इजलास में रखेंगे और PDM के इजलास में जो फैसला होगा इस पर मरहूम अमल होगा। ज़राए का मज़ीद कहना है कि लीगी कायद ने पार्टी के अंदर चौधरी निसार के हवाले से फैलती तशवीश दूर करने की भी हिदायत की।
जहांगीर खान तरीन के खिलाफ FIA के 3 FIRs का मामला। फाहद शाह नामी शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर अली ज़फ़र को जहांगीर तरीन पर दर्ज 3 FIR की इंक्वायरी की हिदायत की है। अदालत को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हैं। अदालत FIRs को खारिज करने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में सेनेटर अली ज़फ़र, FIA और रियासत को भी फरीक बनाया गया है। शिकारपुर में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान एक मुखबिर को बाजियाब और 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने डाकुओं के 100 से ज़ायद ठिकाने तबाह करके उन्हें आग लगा दी। SSP अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक ऑपरेशन घड़ी तेगो और दीगर इलाकों में किया गया, जिसमें शिकारपुर समेत कश्मोर, लाड़काना और जेकब आबाद की नफरी हिस्सा ले रही है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन 12 मुखबिरों की बाजियाबी के लिए शुरू किया गया है और तमाम मुखबिरों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं अब्दुल हकीम जतोई से। अब्दुल हकीम जतोई, अपडेट कीजिएगा, ऑपरेशन इस वक्त किस मरहले में दाखिल हो चुका है? हाँ जी बिल्कुल, ऑपरेशन सुबह से जारी है। जो 12 मगवी जो अगवा हो गए थे उस हवाले से ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें 2 एहलकार और एक कैमरामैन जो है वो शहीद हो गए थे। बाद जो है शिकारपुर पुलिस बिल्कुल तेजी से ऑपरेशन कर रही है। आज भी मैं आपको बताता चलूं कि सुबह से ऑपरेशन जारी है, जिसमें मुतअद्दिद जो तेगानी गैंग के जो ग्रुप के जो बंदे हैं उनके ठिकानों को भी जला दिया गया है और बहुत सा जो है उनका नुकसान भी किया गया है। अभी भी पुलिस वहां ऑपरेशन जारी है। उसका 5 अजला की पुलिस हिस्सा ले रही है, जिसमें जो डाकू हैं उनके कई ठिकानों को तबाह भी कर दिया गया है। SSP जो है शिकारपुर, जब उससे मेरी बात हुई तो उसका यही कहना था कि मैं यहाँ पर नाका लगा के बैठ जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं ऑफिस भी अभी कच्चे में बनाऊंगा। जब तक इनके ठिकानों को तबाह नहीं करूंगा तब तक मेरा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी, सुबह से ऑपरेशन जारी है। डाकुओं के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। अब्दुल हकीम जतोई हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सिंध में कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन जारी है। कच्चे के इलाके कहाँ हैं और कितने किलोमीटर तक फैला है? बेशतर इलाके कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों से ओझल, जबकि डाकुओं के लिए जन्नत बन चुके हैं। कच्चे का इलाका दरियाए सिंध के दोनों किनारों के साथ ही वाक़ है। कश्मूर और गोडकी, कनकोट से शिकारपुर और सक्कर तक कच्चे का इलाका दोनों अतराफ 600 किलोमीटर से ज़ायद तक फैला हुआ है। दूसरी जानिब ज़िला लाड़काना में कच्चे का इलाका तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर और ज़िला खैरपुर में 60 से 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कच्चे के इलाके में घने जंगलात और खेत खलियान हैं, ताहम दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस कच्चे का इलाका भूल भुलैया की तरह है। कच्चे का बेशतर इलाका कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों से ओझल है, जिसकी वजह से ये इलाके डाकुओं के लिए जन्नत समझे जाते हैं। वज़ीर आला सिंध शिकारपुर पहुंच गए। पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध आमद की खबरें टीवी पर देखी, मैं तो कहूँगा वो सिंध नहीं शिकारपुर आएँ। खैर मोहम्मद तेगानी ने मुख्तलिफ औकात में 30 अफराद अगवा किए, जिनमें से ज़्यादातर बाजियाब करा लिए। अपनी ही पुलिस के साथ इलाके में कायम किया है और अब भी करेंगे। किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर लेंगे। इस फौजी जो थे उनको छुड़ाने और कुछ कामयाबी भी हुई और पुलिस वाले खुद वो हिम्मत कर रहे हैं कि जो भी शैतान इसमें मुलविस है उन सबको कैसे किरदार तक पहुंचे। अपनी जो पुलिस सर्विस है उसके साथ इलाके में पहले भी अमन कायम किए हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी भी जो एक रिसेंट स्टेट आई है क्राइम की, कश्मीर में इशू था, शिकारपुर में इशू है, इस पे हम इंशाअल्लाह ताला जल्द काम करेंगे। और अगेन अगर किसी की जरूरत पड़ी तो वो मदद लेने में कोई। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन का जायजा लेने शिकारपुर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चे के तमाम इलाकों को खाली करा लिया जाएगा। ताहम वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के हवाले से पूछे गए सवाल पर वज़ीर आला सिंध सहाफ़ी पर बरहम हो गए। कि क्या विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने है कि वजीर दाखिला जो है यहाँ पर आ रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए, आप रेंजर और फौज की मदद क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मेरे भाई एक सेकंड आराम से आपको अगर कानून का पता नहीं है ना, नहीं मुझे अफसोस ये है कि अगर आपको पता नहीं है ना कानून का, तो इस वक्त जो कंट्रोल किया है पिछले यहाँ तो
हर किस्म की फौज भी रही है, पुलिस भी रही है, कंट्रोल हमारी पुलिस ने किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी करेगी। और पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने सिंध पुलिस की बख्तरबंदों को 2 नंबर करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। डाकुओं के पास एयरक्राफ्ट, बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर हैं, पुलिस के पास बख्तरबंदी 2 नंबर है। सिंध हुकूमत पुलिस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। रेंजर्स को मज़ीद इख्तियारात क्यों नहीं दिए जा रहे? सूबे सिंध के अंदर जहाँ पे अवाम को लूटा जा रहा है डकैतों के ज़रिए, जब ये ऑपरेशन होता है और हमारी पुलिस वहाँ पर जाती है तो नज़र आता है कि जो वहाँ पे डकैत मौजूद हैं उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके कंधों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके हाथ के अंदर फुली ऑटोमेटिक वेपन्स हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके सामने जब हम देखते हैं जो हमारी सिंध की पुलिस है उनके पास छोटे छोटे ऐसे लगते हैं कि वो कबूतर मारने वाली बंदूकें हाथ में हैं। जो APCs और जो बख्तरबंद हमारी सिंध पुलिस को दी गई है वो गोलियां जो हैं बख्तरबंद के अंदर से गुजर रही हैं। हमारे जवान सिंध पुलिस के वो उस बख्तरबंद के अंदर बैठकर मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भीख मांग रहे हैं कि खुदा के लिए आ जाओ और हमें बचाओ आके SP साहब। मोहलिक वबा कोरोना के वार जारी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 65 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 2724 नए मरीज भी सामने आए हैं। कोरोना केसेस की शरह 4.61% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत पंजाब में हुई। मुल्तान, लाहौर, भावलपुर और पेशावर में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान में 69% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए हैं। लाहौर 44 और भावलपुर में भी 38% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज है। इसके अलावा गुजरावाला के अस्पतालों में भी सहूलियात का फुकदान देखने में आ रहा है। अब आपको बताएं, कराची में सख्त लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है। पुलिस ने 6 बजते ही दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी। मार्केट के औकातकार पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रज़ा से। अली रज़ा, अपडेट कीजिएगा कि सख्त लॉकडाउन के बाद अब शहर कराची की क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल देखें, दूसरा रोज़ है और SOPs पर अमल दरामद के लिए पुलिस सड़कों पर दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ मकामात पर जो मेन मार्केट्स हैं उनको बंद करवाने के लिए पुलिस एहलकार जो है वो डंडा लेकर जो है वो निकल पड़े हैं। लोगों को बार बार जो है दरख्वास्त की जा रही है, ताजरों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपनी दुकानें 6 बजे तक जो कि वक्त दिया गया है उस पर बंद कर लें। 6 बजते ही जो है पुलिस एहलकार हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही 8 बजे के बाद जो है आम शहरी जो है गैर ज़रूरी नहीं निकल सकेंगे। और कल भी हमने ये देखा कि मुख्तलिफ नाके लगा दिए गए थे पुलिस एहलकारों की जानिब से। मुख्तलिफ थानों की हुदूद में लोगों को पाबंद किया जा रहा था कि चेहरे पे मास्क पहने और साथ ही जो लोग जो हैं वो गाड़ी पर सवार थे और गैर ज़रूर निकले हुए थे उनको भी पाबंद किया जा रहा था कि वो ना निकले। साथ अगर हम ओवरऑल मामलात को देखें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि शहरी जो हैं वो अब तक इसको मजाक समझ रहे हैं SOPs को और उस पर अमल दरामद करने के लिए जो है। सख्त लॉकडाउन का दूसरा रोज है लेकिन SOPs की वायलेशन देखने में आ रही है। अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में जिला इंतजामिया और पुलिस का शादी की तकरीबात पर छापा। पक्का किला गली नंबर 5 में जारी शादी की तकरीब में मौजूद दुल्हे के वालिद रईसुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मेहमानों को तंबीह करके रवाना कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रोड पर मुनक़िदा शादी की तकरीब में शरीक मेहमान SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिस पर दुल्हा और रास के वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। NCOC का 19 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि आज NCOC इजलास में हमने 19 साल और इससे ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन खोलने का फैसला किया है। वेलकम बैक। बहरिया टाउन के मुतासिरीन अपने दुखड़े लेकर कराची प्रेस क्लब पहुंच गए। बहरिया टाउन इंतजामिया के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मुतासिरीन कहते हैं तमाम वाजिबात अदा करने के बावजूद आज तक कब्जा नहीं दिया गया। बहरिया टाउन के दफातर के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। हम सब जो आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं सब के सब
बहरिया टाउन कराची प्रिसेंट 23A घरों के मुतासरा अलॉटीज हैं, जिन्होंने 2013 में बहरिया टाउन कराची में 4 साल एक साथ पे शेड्यूल पे घरों की बुकिंग करवाई और मुकर्ररा वक्त पर हमारे ज़िम्मे जो भी वाजिबात थे हमने सारे वो अदा कर दिए। उसके बाद बहरिया टाउन कराची को वादे के मुताबिक हमें उन घरों का कब्जा तामीर शुदा हालत में देना था। आज तक उन घर के कब्जे हमें नहीं दिए। इसी पर मजीद बात करते हैं। खावर हुसैन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खावर, अपडेट कीजिएगा कि मजीद और क्या कहना है बहरिया टाउन के मुतासरीन का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कोई सुनवाई हुई है? जी बिल्कुल, ये बहरिया टाउन के मुतासरीन थे जिन्होंने आज कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। काफ़ी ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम कर रहा है और उनके घर उनसे छीने जा रहे हैं, इसी तरह से बहरिया टाउन ने भी यहाँ पर उनके साथ इसी तरह का सलूक किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी पूरी जो है वो बहरिया टाउन में लगा दी एक घर बनाने के लिए, और जब उनको घर देने का वक्त आया, कब्जा देने का वक्त आया, तो वो ज़मीन बहरिया टाउन ने किसी और को अलॉट कर दी और इन्हें जो है वो दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। उनका ये कहना था कि मुल्क भर से मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर प्लॉट्स खरीदे थे और उसके बाद जो बेंगलोर थे या घर थे वो बुक करवाए थे, उनकी पेमेंट्स जो थी वो अदा कर दी गई थी। अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, दूर दराज इलाकों से वो लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन बहरिया टाउन में कोई भी शख्स उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। पूरा दिन तमाम वाजिबात अदा करने के बावजूद आज तक कब्जा नहीं दिया गया है। खावर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और बाटा शूज़ ने गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है। स्कूल शूज़ और जॉगर्स से लेकर रोज़मर्रा पहने जाने वाले चप्पल तक इसकी मसनूआत में शामिल हैं। बाटा शूज़ की नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह मार्केटिंग मैनेजर मुदस्सिर अजमल ने फीता काट कर किया। बाटा शूज़ के एरिया मैनेजर सैयद लाल शाह ने GTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई ब्रांच से इलाके की आवाम को जदीद और मयारी ब्रांड के जूते मैसर होंगे। बाटा शूज़ इलाके की आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।